नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए तो फिर दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पर बातें करने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि सीजी सेट का एग्जाम का फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है व्यापम के द्वारा। और जैसा कि आप सबको पता है कि इसी महीने में, जिस महीने में सेट का एग्जाम है, उसी महीने में शिक्षक भर्ती एग्जाम भी शेड्यूल है और शिक्षक भर्ती का डेट भी प्री डिसाइडेड है ना। तो व्यापम के द्वारा ये रिजल्ट, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो अब देखना ये होगा कि उसी महीने में जो शिक्षक भर्ती एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। तो इन बातों पर ना थोड़ा सा चर्चा करेंगे आगे। बढ़िया से थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं सीजी सेट के इस नोटिफिकेशन पर और मुख्य मुख्य बातों पर जल्दी से। फिर आगे हम बढ़ेंगे अपना जो टीचर वाला रिक्रूटमेंट वाला एग्जाम है उन पर। देखो, अगर हम बात करें सेट का, तो देखो सेट होता क्या है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या आपको गेस्ट लेक्चरर बनना है कॉलेजेस में, तो आपको ये वाला एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, तब आप बन पाएंगे। ठीक है, आगे आने वाले दिनों में वैकेंसीज भी है, आप सबको पता होगा। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो ये फॉर्म कब तक भर पाएंगे? अब 23 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। 17 अगस्त तक आप फॉर्म भर पाएंगे और एग्जाम डेट तो पहले ही डिसाइडेड है। 4 अक्टूबर को एग्जाम डेट शेड्यूल्ड है ना। दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होगा 10 से 11 बजे तक, पेपर 2 होगा 2 से 4 बजे तक। ये मुख्य बातें हैं। ठीक है, इसके अलावा इस एग्जाम में क्या क्या पढ़ना होता है, क्या सिलेबस होता है, अगर वो देखो तो है ना, उसमें अगर चलते हैं तो देखिए इंपॉर्टेंट बात यहां आ जाता है कि जो भी नियम होते हैं वो व्यापम का आप सभी जान रहे हैं। ये है सिलेबस आपका। 50 नंबर का पेपर 1, 50 प्रश्न पेपर 1 में पूछे जाते हैं, 100 प्रश्न पेपर 2 में पूछे जाते हैं, है ना। हर प्रश्न 2-2 नंबर का होता है, तो इस कारण से 100 इसमें, 200 इसमें, 300 नंबर के कुल पेपर होते हैं। ठीक है, 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, 10 से 11-15 तक, फिर 2 से 4-15 तक पेपर 2 का। ठीक है, ये मुख्य बात है। आगे और चलते हैं सिलेबस का। तो देखो सिलेबस क्या होता है। पेपर 1 का सिलेबस होता है कॉमन। इसमें आपको सामान्य अध्ययन के साथ, रीजनिंग के साथ, जो शिक्षण अभिरुचि है वो सारी चीजें और बहुत सारे जो शिक्षण शोध है, इन सभी से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलते हैं। 50 प्रश्न। ठीक है, उसके बाद चलो पेपर 2 में। तो पेपर 2 आपके टोटली सब्जेक्ट कंसर्न होते हैं, विषय से संबंधित आपके प्रश्न होते हैं। 100 प्रश्न होंगे, 200 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य बातें हैं। इसके बाद ना और इंपॉर्टेंट बात सेट में ये होता है कि कितने लोग पात्र होंगे। कितने लोग पात्र होंगे, तो इसका स्पष्ट यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा कि जितने लोग पेपर में अपीयर होते हैं, जितने लोग पेपर में अपीयर होते हैं, जितने लोग पेपर दिलाते हैं, ठीक है, उसके 6% लोगों को ना एलिजिबल माना जाता है। किस चीज के लिए? आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य होने के लिए, मतलब वो पात्र होते हैं। ठीक है, कुछ ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी होते हैं। जैसे जनरल के लिए 40% और ST SC OBC के लिए 35%। मतलब ये है कि अगर आप क्वालिफाई होना चाह रहे हैं, है ना, तो आपको एटलीस्ट 40% प्लस मार्क होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे, 6% में आएंगे। आप 6% में आ रहे हैं लेकिन 40% से कम है आपका नंबर, है ना, जनरल में, तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। ठीक है, 6% से कम ले लिया जाएगा लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स से कम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका होना चाहिए, जो कि है 40% जनरल के लिए, 35% ST SC OBC के लिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। ठीक, तो ये मुख्य बात है और लगभग यही तो मेन चीजें हैं। बाकी तो फिर आपके ऑनलाइन फिल करना, ये सब चीजें हैं। 10 जिलों में आपके एग्जाम कंडक्ट करा जाएंगे। ठीक, चलो, तो ये सारी बातें हुए। आप इसका सेट का होप सारी चीजें क्लियर होगा आपको। एग्जाम फॉर्म आप डाल सकते हैं। एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुका है ना। तैयारी वही है, आप जनरल चीजों को पढ़िए 50 नंबर के लिए। सबसे जरूरी आपको आपके सब्जेक्ट को पढ़ना। अब आते हैं आगे शिक्षक भर्ती के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए वो वरी का विषय ये है कि अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है ना। इसी को लेकर चिंतित है। क्यों? क्योंकि अक्टूबर में एग्जाम है। लोग ये चाह रहे हैं कि 2-3 महीना एटलीस्ट तो मिले उनको तैयारी करने के लिए। तो देखिए, जहां तक बात है नोटिफिकेशन का, इसी महीने में सेट का भी एग्जाम है अक्टूबर में, तो सेट का नोटिफिकेशन आज आ गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही शिक्षक भर्ती वाला नोटिफिकेशन भी जारी कर दे, क्योंकि प्राइमरी और मिडिल वाला सेक्शन का अक्टूबर में ही एग्जाम है ना। और प्राइमरी सेक्शन का तो विभाग से नोटिफिकेशन जारी कर ही दिया गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं, विभागीय नोटिफिकेशन आ चुका है प्राइमरी का, और इसमें लिखा था, है ना, जैसे कि हमने देखा था कि जल्दी ही व्यापम से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है और ये पहला एग्जाम है जो इतने देर बाद भी, विभागीय नोटिफिकेशन के इतने लेट बाद भी ऑनलाइन फॉर्म और व्यापम के द्वारा ये सब जारी नहीं हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं जल्दी होगा। और इसी इसी विषय को लेकर ना आने वाले 28 तारीख को जो प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थी है, सभी संघ वाले, डीएड बीएड और सब संघ एक साथ मिलकर सरकार के पास जाने वाले हैं प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन रखने के लिए, इस बात को कि भाई नोटिफिकेशन कब जारी करने वाले हैं, है ना। तो आप भी अगर बहुत ही
ईगरली इस चीज का वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब जारी हो, तो आप भी अपना योगदान दीजिए ना, आप भी जाइए, अपना सहभागिता निभाइए सरकार से प्रश्न पूछने में, सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखने के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं 28 को, है ना। हो सकता है डेट आगे पीछे हो भी जाए, लेकिन फिलहाल 28 का डेट कंफर्म है, जुलाई में, इसी महीने में, ठीक है। तो हो सकता है फिर कुछ और देखने को मिले, कुछ नया सूचना जानने को मिले वहां पर, बट उम्मीद ये है कि जल्दी हमको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एकदम ज्यादा नेगेटिव, नकारात्मक होकर, चिंतित होकर बैठने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। अभी हमारे पास है अगस्त और सितंबर, 2 महीना है ना। तो उम्मीद करते हैं कि अभी नहीं तो अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाए। देखो सरकार या विभाग की अगर हम बात करें ना, तो वो उनका मेंटालिटी, उनका मानसिकता क्या होता है, उनका मानसिकता होता है जो नियम में चीजें हैं उनको फॉलो करना। नियम क्या है कि किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम से पहले सबको सूचना दिया जाएगा, मतलब नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। उस सूचना में क्या रहेगा, उस सूचना में एग्जाम डेट रहेगा, उस सूचना में आपको आपके सिलेबस रहेगा कि कौन कौन से सिलेबस में आप एग्जाम लेने वाले हो, ठीक है। फॉर्म भरने का डेट प्रॉपर होगा और सबसे फॉर्म भराया जाएगा। तो ये नियम होता है, ठीक है। विभाग को या सरकार को इस चीज से कोई लेना देना नहीं होता कि बच्चों को पेपर की तैयारी करने के लिए 2 महीना 3 महीना समय मिले, इनसे उनको कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है ना। वो ये चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि एग्जाम कंडक्ट कराना है, तो वो भले 15 दिन पहले, 1 महीना पहले नोटिफिकेशन जारी हो, बच्चों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इस डेट में एग्जाम है, ये प्रश्न पूछा जाना है, मतलब इस चीजों से प्रश्न पूछा जाना है। इस चीज को बस ध्यान में रखते हैं, चाहे विभाग हो चाहे सरकार हो, और इसी चीज का फिर अपने हिसाब से मनमाने कर नोटिफिकेशन निकालते हैं। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने में एग्जाम कंडक्ट करा लेते हैं, ठीक है। वो ये मान के चलते हैं कि अगर आपको एग्जाम दिलाना है, अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं, तो आप टीचर से संबंधित जो भी चीजें हैं उसको पढ़ते रहो, आप 2 महीना की इंतजार क्यों कर रहे हो, है ना। तो ये कुछ कुछ मेंटालिटी सरकार या विभाग का होता है। हालांकि थोड़ा पहले नोटिफिकेशन आ जाता है, सिलेबस रहता है, तो जब समय मिल जाता है तैयारी के लिए, ये मुख्य बातें होती है, और इसी के लिए ज्यादातर लोग चिंतित है कि अभी तक सिलेबस का अता पता नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ना, फाइनल अगर हम बात करें, अच्छा डर ज्यादा लोगों में, बहुत सारे लोगों में एक ये भी है, काफी लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि कहीं भर्ती रद्द तो नहीं हो जाएगा, और ये लाजमी है ऐसे प्रश्न आना, है ना। सरकार की जो अभी तक की जो उनकी मेंटालिटी है, उनका रवैया है, उनको देखते हुए कहीं ना कहीं ये प्रश्न मन में खटकने लगता है कि भर्ती को, इस भले भर्ती को भी रद्द करने के फिराक में तो नहीं है ना। क्योंकि आए दिन बहुत सारी बयानबाजी होती रहती है ना, 5,000 भर्ती लेंगे, 15 जुलाई तक कंप्लीट करेंगे सेजेस वाला, फिर 4 दिन बाद बोलते हैं कि वो जो भर्ती बोला गया था वो सभी पोस्ट भर गए हैं। तो बहुत सारी चीजें बयानबाजी होती रहती है, स्टेटमेंट आते रहते हैं जिनका कोई औचित्य होता नहीं है। इसी कारण से इस वाले भर्ती का भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाता है ना, ऐसे कि क्या होगा। लेकिन देखो अभी समय है, अभी ऐसे कोई ऑफिशियल चीजें नहीं है कि भर्ती नहीं लेंगे या रद्द कर देंगे वाला, तो ऐसा नेगेटिविटी मन में पालना जरूरी नहीं है फिलहाल की स्थिति में। हाँ, सरकार के पास जाइए, प्रश्न पूछिए कि कब नोटिफिकेशन जारी करेंगे, समय हो गया, एग्जाम आने वाला है, सिलेबस तो बता दीजिए, ऐसा जाना जरूरी है गवर्नमेंट के पास, है ना। लेकिन अपने मन में सकारात्मकता रखिए, जल्दी ही, अभी समय है, ठीक है। 2 महीना 2.5 महीना अभी है, 2 महीना है एटलीस्ट, ठीक है। 1 महीना पहले भी सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, जैसा कि बोले थे ना, 5 सितंबर को हम हर साल नोटिफिकेशन जारी करेंगे, बोले थे ना एक बार, है ना। हालांकि बोलने का कोई औचित्य होता नहीं है, क्या पता इसमें 5 सितंबर को ही जारी करेंगे करके सोच रहे होंगे, है कि नहीं। तो जहां तक बात है भर्ती होगा कि कहीं रद्द तो नहीं हो जाएगा वाला, तो ना मैं पर्सनली 5 सितंबर तक भी, अगर 4 सितंबर तक नोटिफिकेशन नहीं जारी करेंगे तो भी मुझे उम्मीद होगा एक कि 5 सितंबर को हो सकता है जारी, इन लोग कर सकते हैं भाई। इन लोग डेट देखते हैं कुछ करने के लिए, है ना, कोई इवेंट देखते हैं, कोई विशेष डेट देखते हैं, मुहूर्त देखते हैं, है ना। तो हो सकता है उसको भी फॉलो कर लें, ठीक है। तो बस यही है, एक अपना सकारात्मकता के साथ जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको प्रिपरेशन करते रहिए प्रॉपर, सारी चीजें होंगी अपने समय में, ऐसा उम्मीद है। ये देखो सेट का आ गया, उसी महीने में है, तो हमारा भी आ जाएगा जल्दी ही, या तो इस महीने के एंडिंग तक या तो अगस्त में, ठीक है। बाकी जो जुलाई में, अभी अगर 28 जुलाई को जो जाने वाले हैं गवर्नमेंट के पास, शिक्षा मंत्री के पास आई थिंक, तो वहां अब जरूर जाइए, अपना सहभागिता निभाइए, है ना। अगर बहुत जल्दी और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है या थोड़ा सा सब्र नहीं हो पा रहा है, तो जाइए ना, जाकर एटलीस्ट थोड़ा कुछ तो समझ में आएगा आपको, है कि नहीं। तो ये सारी मुख्य बातें हैं फिलहाल की स्थिति में। उम्मीद करेंगे कि जल्दी हमको देखने को मिले इसी सकारात्मकता के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं तो मिलते हैं किसी और उन चीजों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।